बढ़ते हैं आगे आज की अगली एक और बड़ी कहानी की ओर। और अब बात राहुल गांधी की, जिन्होंने आज लोकसभा में एक किताब के ड्राफ्ट का हवाला दिया और इसके बाद दिन भर लोकसभा चल नहीं पाई। चीन के सवाल पर आज लोकसभा में सरकार और विपक्ष में ठन गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा के एक हिस्से को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, जिसके ड्राफ्ट को एक पत्रिका ने छापा है। राहुल गांधी उस ड्राफ्ट को उस पत्रिका के जरिए पढ़ना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने इसका विरोध तो किया। आज सदन में क्या क्या हुआ, कैसे राहुल गांधी के भाषण का विरोध लगातार होता रहा, राहुल यहां से मोर्चा संभाले थे और वहां सरकार की तरफ से हर बड़ा नेता प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राहुल गांधी की बातों का जवाब दे रहा था, उन पर पलटवार कर रहा था। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों का सिरे से विस्तार से समझाने के लिए उनको जवाब भी दिया। क्या हुआ लोकसभा में आज, कैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी विपक्ष के नेता जब बोलने खड़े हुए, माहौल कैसे गरमाया और कैसे संसद की कार्रवाई फिर दिन भर के लिए बाधित रही, आइए इस स्टोरी में देखते हैं। जहां ठंड में खून तक जम जाता है, उस बर्फीले रेगिस्तान में हिंदुस्तान के जवानों की जांबाजी से हिंदुस्तान की सरहदें महफूज रहती हैं। पूर्वी लद्दाख में हमेशा भारत की नजर चीन की धोखेबाजी पर टिकी रहती है, लेकिन 2020 के अगस्त महीने में वहां चीनी सेना क्या धोखा देने की कोई कोशिश कर रही थी, जिस पर तब के आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की किताब में चर्चा है और सोमवार को लोकसभा में इस पर जमकर हंगामा हुआ। चाइना और इंडिया के रिश्ते के बारे में लिखा है। स्पीकर सर, चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स हैड एंटर्ड आवर बॉर्डर। एक मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में चीन से सीमा संकट पर लिखा है। हालांकि वो किताब 2024 से ही रक्षा मंत्रालय के पास हरी झंडी के लिए पड़ी है, लेकिन उसके कुछ हिस्से एक मैगजीन ने छापे। उसको ही आधार बनाकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल खड़े किए। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर, हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ओपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठा। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गंभीर आपत्ति जताई। बार बार अपनी बात पे ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। जनरल नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे। उसी दौरान गलवान में चीनी सैनिकों के बदमाशियों की तस्वीरें भी सामने आई थी और दुनिया ने यह भी देखा था कि कैसे हमारे जवानों ने चीनी फौजियों की जमकर मरम्मत कर दी थी। हालांकि चीनी सैनिकों के अचानक और धोखे भरे हमले के कारण गलवान में हमारे 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी थी, लेकिन चीनी सेना भारत की 1 इंच भी जमीन ले नहीं पाई थी। खुद तब के आर्मी चीफ रहे जनरल नरवणे ने ऐसा माना था। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process. लेकिन नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा ने संसद में तूफान ला दिया। राहुल गांधी के जिद पर अड़ जाने की वजह से वो मैगजीन में छपी किताब का हिस्सा पढ़कर रहेंगे। सत्ता पक्ष ने व्यवस्था और संसदीय परंपरा का सवाल उठाया। वो स्वयं कह रहे कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं थे। उनके बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार खड़े होकर सवाल उठाते रहे, लेकिन राहुल अपनी बात पर ही अड़े रहे।
स्पीकर ओम बिरला भी बार बार राहुल गांधी को नियमों का हवाला देते रहे, लेकिन राहुल अपनी बात पर अड़े रहे। इस बीच स्पीकर ने अगला वक्ता अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा, लेकिन अखिलेश इसके लिए तैयार नहीं हुए। राहुल के भाषण शुरू करते ही शोर शराबा होने लगा तो अखिलेश ने हस्तक्षेप जरूर किया था कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो राहुल गांधी ने फिर से वही सवाल उठा दिया। इसी पर आसन पर बैठे जगदंबिका पाल ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। मैं ये कह रहा हूं कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है, वो डरे हुए हैं। सीमा का सवाल एक बेहद संवेदनशील सवाल है, लेकिन संसद में उस पर हंगामा और प्रतिरोध इतना बढ़ा कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। लेकिन लगता यही है कि राजनीति के अखाड़े में देश की रक्षा से जुड़े सवाल पर दंगल आगे भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। विपक्ष सरकार को घेर रही है, लेकिन कुल मिलाकर भारत का अपने आप विड्रॉ ना करना या मैच खेलने का फैसला ना करना अभी तो भारत के फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद भाग खड़ा हुआ है और 2 पॉइंट का गेन भारत को साफ तौर पर इस टूर्नामेंट में हो जाएगा। मल्टी लेवल टूर्नामेंट है, मल्टीलेटरल, इसमें कई देश हिस्सा ले रहे हैं दुनिया भर के, जो कि 7 फरवरी से शुरू होना है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की अगली एक और राजनीतिक हलचल। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन SIR का विरोध कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची। शिकायत का पुलिंदा लेकर चुनाव आयोग में थी वो आज। ब्लैक शॉल ओढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। उनके साथ SIR से प्रभावित 13 परिवार और TMC के कई नेता भी मौजूद थे। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में चुनाव आयुक्तों पर हमला बोला और चुनाव आयोग के कामकाज के तरीके पर सवाल उठा दिए। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स MP थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया, और उनको अब डिफेंड भी करने नहीं दिया। ममता बनर्जी को बाद में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार बाहर आए और उन्होंने जवाब दिया। सुकांता ने कहा कि ममता बनर्जी हमेशा ड्रामा करती हैं और यहां आकर भी उन्होंने वही साबित करने की कोशिश की। क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा ही ड्रामा करती है, ये तो नई कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आके भी ड्रामा किया, लेकिन ड्रामे से राजनीति नहीं चलता, देश नहीं चलता। ममता बनर्जी इसको पश्चिम बंगाल समझ रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने बंगाल में 98 लाख वोट काटे जाने वाला दावा किया, तो वहीं ये यूपी में SIR को लेकर अखिलेश यादव भी परेशान है। उनका दावा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल लगातार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी धांधलीजीवी पार्टी है, इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इनके फॉर्म किसी हेड ऑफिस से भर करके आ रहे हैं और वो बाकायदा जिन लोगों के दस्तखत हैं उसके ऊपर वो कह रहे हैं हमने कभी साइन ही नहीं किया, और बाकायदा हम लोगों ने लिख करके दिया है, और बाकायदा चीज़ें जो हमें मिली हैं वो हमने रिकॉर्डेड आप लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाई हैं, और इसकी शिकायत भी इलेक्शन कमीशन को करेंगे। फॉर्म 7 को लेकर कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़े कर चुके हैं। तो जिस फॉर्म 7 को लेकर इतना विवाद हो रहा है, वो फॉर्म देश के निर्वाचन प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये फॉर्म चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ये फॉर्म किसी मतदाता के नाम को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। किसी वोटर की मौत, डुप्लीकेट नाम या ट्रांसफर या फिर जगह का बदले जाने पर किसी वैलिड आधार हो तो कोई दूसरा व्यक्ति इस फॉर्म को भरकर उसका नाम उस सूची से कटवा सकता है, वोटर लिस्ट से कटवा सकता है। कोई भी व्यक्ति फॉर्म 7 भरकर किसी दूसरे वोटर के नाम पर आपत्ति भी दर्ज करा सकता है। इसके बाद चुनाव अधिकारी जांच करते हैं और फिर वो नाम जांच सही पाए जाने पर नाम हटा भी देते हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक फॉर्म में आपत्तिकर्ता का नाम, पता और दस्तखत भी अनिवार्य है। लेकिन हालिया आरोपों में कहा जा रहा है कि फॉर्म 7 को
पहले से छपवाकर फर्जी हस्ताक्षरों के साथ बड़े पैमाने पर जमा किया जा रहा है। अखिलेश यादव का तो यहां तक आरोप है कि गांवों में ऐसे फॉर्म भरे जा रहे हैं जहां शिकायतकर्ता का कोई अता पता भी नहीं है। इससे पीड़ित मतदाता को पता ही नहीं चलता कि उसका नाम काटा जा रहा है। कांग्रेस ने भी दावा किया कि कई मामलों में फर्जी नाम, गलत ईपीआईसी नंबर और अमान्य मोबाइल नंबर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ आपत्तिकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने कभी फॉर्म भरा ही नहीं। और अब चक्रव्यूह में वक्त हो गया है पब्लिक व्यू का। पहला व्यू आया है शांतनु गोस्वामी का। वो लिखते हैं, जंग के मैदान में पाकिस्तान को अमेरिका ने बचाया, क्रिकेट फील्ड पर कोई बचाने नहीं आता, भारत से हारना तय था, इसीलिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ना खेलना ही बेहतर समझा। अगला पोस्ट है प्रिंस राज का। उत्तराखंड में जारी बाबा विवाद व्यर्थ सियासत का नतीजा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। इसी नोट पर आज चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आपसे मुलाकात होगी अब कल शाम 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।